अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जो लेके जाने होते हैं उसके हवाले से। तो ये वेबसाइट है जो पाकिस्तान के लिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, और फिर उसके साथ 2 सेट्स ऑफ A4 कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़। तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक पिक्चर होगी। जिन्होंने यहाँ फ़ोटो सैंपल्स दी हुई, इस पर आप क्लिक करेंगे तो PDF खुलेगी, वो आप किसी भी स्टूडियो वाले को दिखा दीजिएगा, वो स्टूडियो वाला फिर उस हिसाब से पिक्चर खींच लेता है। फिर एडमिशन लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। ब्लॉक अमाउंट कॉन्फर्मेशन, एक ये ब्लॉक अमाउंट का तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आपको जर्मनी में कोई रहने वाला स्पॉन्सर कर दे, पर उसके लिए आपकी जो जर्मनी में जो स्पॉन्सर है उसकी सर्टेन इनकम होती है, वो अपने इमिग्रेशन ऑफिस से पता कर ले, वो बता देंगे बेहतर डिटेल्स। फिर आपकी CV आ गई। फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन है कराची वालों के लिए। कराची वालों के लिए ये घर से लिख के लेके जाना है, वर्ड पे लिख के प्रिंट करा के लेके जाना है। और जो इस्लामाबाद वाले हैं उनके लिए वहीं इंटरव्यू के बाद लिखने को देते हैं, उधर ही पेन पेपर दे के लिखने को देते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन स्कूल की, तो शुरू करें आप, जो बैचलर्स किया या मास्टर्स किया उस हिसाब से। अगर बैचलर्स किया हो तो बैचलर्स की डिग्री हो सबसे पहले, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। फिर FSC की मार्कशीट वगैरह या OA लेवल क्या है, जो उस हिसाब से अपने आप को डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में रखने। और उसके बाद आपके पास HEC से अटेस्टेड हो आपकी डिग्री। तो अभी मई जून का महीना है, अभी रश बहुत होता है, पीक टाइम होता है, तो अभी जो अपॉइंटमेंट टाइम्स मिल रहे हैं वॉक इन के भी, वो भी जुलाई के मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, देखना है। फिर प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, इसमें अगर आपकी स्टडी जर्मन में है तो वो A2 मांग रहे हैं, और अगर इंग्लिश में है तो वो IELTS या टोफल मांगते हैं। इसका एक तरीका होता है, कुछ बच्चों का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे हो जाता है, तो अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि उनको एक लेटर दे दें कि ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपका एडमिशन हो गया है और IELTS की ज़रूरत नहीं है, तो एम्बेसी भी इतना तंग नहीं करती। पर इन एनी केस एम्बेसी अगर आपसे मांग ले फिर आपको देना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप IELTS दे दें एक दफ़ा, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। इसके अलावा इनकम प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट, आप अपनी या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए चाहिए। कराची में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछते हैं कि आपका स्पॉन्सर कौन है और उसकी वो क्या करता है, क्या ऑक्यूपेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। पर इस्लामाबाद में वो आपसे का सारी डिटेल लेते हैं, इनकम प्रूफ लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। अगर लेटर लेटर स्पॉन्सर लेटर भी मांगते हैं, लेटर फ्रॉम योर स्पॉन्सर। और अगर आपकी मदर फादर हैं तो उनकी ID कार्ड की कॉपी, और अगर बहन या भाई या कोई और है तो उसकी FRC की कॉपी और ID कार्ड की कॉपी दोनों देने होते हैं जो यहाँ मेंशन्ड है। इसके अलावा पासपोर्ट कॉपीज़, पेज 1 और 2, तो वो जो शुरू के 2 पेज हैं जहाँ आपकी डिटेल्स होती हैं उसकी कॉपीज़ देनी होती हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, आप जो कोरेकल या फिनटीवा जो भी यूज़ कर रहे हैं, मैंने पर्सनली कोरेकल यूज़ किया तो उसकी कोरेकल प्राइम के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाती है और फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद आपको देने पे करना पड़ता है। और फिनटीवा प्लस के साथ और कोरेकल प्राइम के साथ हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। और बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स का नहीं पता मुझे, उनके अभी क्या उनके बारे में। इसके अलावा अगर कोई पुराने वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हुए हैं आपके तो उस बारे में भी आपने एक लेटर लिखना है कि क्यों रिफ्यूज़ हुए थे। फिर बाकी कुछ फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन डिक्लेरेशन है, इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड परसुएंट ऑफ सेक्शन 54, एक ये है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल है, ये ओनली फॉर इस्लाम एम्बेसी इस्लामाबाद लिखी है, पर जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं कराची में तो आपके पास मेल आती है, तो उसमें लिखा होता है आपने प्रिंट करके लेके जाना है, तो आप प्रिंट करके ले जाएं बेहतर है, वरना वहाँ फिर कोई मसला ना हो। और फिर एक इंफॉर्मेशन सीट है, ये सिर्फ कराची वालों के लिए, इस्लामाबाद वालों के लिए नहीं है। तो अब जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं और ये एप्लीकेशन डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह इसके ऊपर आते हैं। तो ये एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म में, सिर्फ ये जो फॉर्म है इसको आपने इसी के अंदर फिल करना है और फिर प्रिंट करके साइन करना है। तो इधर आपकी नेम और
फर्स्ट सरनेम, फर्स्ट नेम, और ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ, आप कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटीज़ या अभी की और कोई फॉर्मर हो, बाकी आपका मार्शल स्टेटस जो भी हो, सिंगल, मैरिड, सिविल यूनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपका जो जेंडर है वो आपने बताना है। फिर यहाँ आप किस डॉक्यूमेंट पर ट्रैवल कर रहे हैं, यूजली पाकिस्तान वाले जो हैं पासपोर्ट पे करते हैं, तो पासपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब आपका पासपोर्ट नंबर है, चाहिए तो ये पासपोर्ट नंबर लिखना है इधर। फिर इसकी जो डिटेल्स हैं, डेट ऑफ इशू, वैलिड टेल ऑफ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद रेजिडेंट परमिट नंबर, इसके ऊपर मैंने दो तीन लोगों के ओपिनियन सुने, कुछ लोग कहते हैं इसको खाली छोड़ दो और कुछ लोग इसको फिल करते हैं। तो मैंने इसमें अपना CNIC नंबर लिख दिया और इसकी वैलिडिटी लिख दी थी, बाकी कुछ लोग खाली छोड़ देते हैं, तो उस बारे में नहीं पता। बाकी अभी आपका जो एड्रेस है उसकी सारी डिटेल्स देनी है आपने। फिर उसके अलावा आपका कोई पार्टनर या स्पाउस जो है उसकी डिटेल्स देनी है। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उसकी इधर डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हर फील्ड में। इधर भी आप ऐसे लिख सकते हैं हर फील्ड में, हर कॉलम में। इसके अलावा आप अपने मदर और फादर की डिटेल्स देनी है आपने, सही है। अगर कोई किसी का पेरेंट डिसीज्ड हो तो प्लेस ऑफ रेजिडेंट की जगह, रेजिडेंस की जगह आप डिसीज लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जर्मनी पहले गए हैं, अगर ये या यस करते हैं तो आपने फिर यहाँ डिटेल्स देनी है, कब से कब तक गए थे, और नहीं करते तो फिर कोई डिटेल नहीं देनी है यहाँ। फिर जो आपका स्टे, प्लेस ऑफ स्टे है, तो अक्सर बच्चे नहीं करते प्लेस ऑफ स्टे और नहीं देखते प्लेस ऑफ स्टे को, तो क्योंकि वो अक्सर तो वहाँ जाके बुक करते हैं, बहुत कम है कि यहाँ से अगर कोई पैसे मांगे, तो इस बारे में भी है कि यहाँ से कोई पैसे मांगे तो ना भेजा करें, क्योंकि वो फिर स्कैम ही होता है, आप रूम देख के फिर पैसे दें। तो इसमें ये है कि आपकी कंट्री की, सिटी की स्टूडेंट एंड वर्क होगी, जैसे मैं, मेरी आखिर है इंशाल्लाह, तो उसकी स्टूडेंट एंड वर्क होगी। इसमें चले जाएं, हाउसिंग में चले जाएं, तो ये हाउसिंग एप्लीकेशन होती है हर उसकी। और उसके अलावा इधर ही हॉल्स के बारे में भी आता है, रेजिडेंस हॉल हैं, तो ये आप फिर इनमें से किसी भी हॉल का आप एड्रेस दे सकते हैं, जहां आपका वेट नंबर कम हो वहाँ का दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इधर आपने ये डिटेल्स देनी है, और फिर आप बता दें सिंगल रूम में या कितने, अपार्टमेंट के कितने रूम्स हैं वगैरह वगैरह। अगर इसके लिए डू यू इंटेंड टू मेंटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ पुलिस, तो इसके लिए येस करना है और इसमें आपने पाकिस्तान लिखना है। अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जाना जाना है तो इसके लिए आपने येस करके उनकी बताना है उनकी क्या रिलेशन है आपसे, वरना नो कर दें। बाकी जो आपका जाने का मकसद है, मेरा है स्टडी, तो मैं स्टडी कर दूंगा। बाकी जो भी आपको मकसद है उस हिसाब से लिखना है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो आपने बताना है क्या एम्प्लॉयमेंट है, और फिर इधर आपने बताना है कि आप, इधर ही पूछ रहे हैं आई टेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स, तो आपने ये बताना है कि आप, इधर ये पूछ रहे हैं क्या, इधर अगर आपने टिक किया तो इसका मतलब है आप सिर्फ 12 महीने के लिए जा रहे हैं। तो और आप, आपकी अगर मास्टर डिग्री है तो आप कम से कम 2 साल के लिए जा रहे होंगे, तो उसके लिए फिर आपने इसको टिक नहीं करना। सही है। फिर रेफरेंसेस में आपने एजुकेशन के बारे में लिखना है कि ये, जैसे मेरी RWTH आखिर है तो मैं यही लिख दूंगा। या आप RWTH का पूरा नाम लिख दीजिएगा, राइन वेस्टफेलिया टेक्निकल हाउस। फिर उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर दिया होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो लिख दीजिएगा, और जो ईमेल एड्रेस होगा आप इंटरनेशनल ऑफिस का, अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर, दोनों में से किसी का भी दे सकते हैं। फिर इधर ट्रेड या प्रोफेशन बताना है, तो मैं इंजीनियर हूँ तो मैं मटीरियल इंजीनियर लिखा था। अक्सर लोग यहाँ स्टूडेंट भी लिख देते हैं तो वो भी चल जाता है। इंटरनेट, तो आप कितनी देर रहना है, मैंने अगर सितंबर 2023
से सितंबर 2025 तक। सही है। तो ये आपने बताना है, इधर आपने ब्लॉक अमाउंट एंड फैमिली, हो गया, ये हो गया इधर। मीन्स ऑफ सब्सटेंस मतलब अब वहाँ आपको पैसे कहाँ से आएंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास, यस। और इसके अलावा अगर आप कभी कन्विक्ट हुए हैं तो आप ना इग्नोर करेंगे, अगर हुए हैं तो फिर आपको डिटेल्स देनी है, क्या रीज़न था, क्या नेचर थी। जर्मनी में हुए हैं और अगर कहीं और हुए हैं तो उसके बारे में भी बताना है। तो अगर आप कभी एक्सपेल या डिपोर्ट हुए हैं या रेजिडेंट परमिट रिजेक्ट हुआ है या रिफ्यूज एंट्री हुई है तो इस बारे में बताना है। तो हमारा तो नहीं हुआ कभी, तो नो होगा। इधर भी अगर डू यू सफ़र फ्रॉम एनी इलनेसेस, तो इधर उन्होंने इलनेसेस लिखी हुई हैं, अक्यूट पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा वगैरह वगैरह। अगर कोई आपको है तो उसमें आपने यहाँ मेंशन कर देना है, वरना यहाँ नो लिख देना है। बाकी प्लेस एंड डेट आपने लिख देनी है, कहाँ कौन से शहर में और किस तारीख को, और फिर यहाँ आपने प्रिंट करके साइन करना है। सही है। बाकी इसके बाद जो आखिरी पेज है, ये ये वाला इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू, ये वाला है जो नंबर 14 पे है। तो आप इसको इसी इसी के साथ प्रिंट करके इसके हिसाब से आपने फिर रख देना है। तो इसमें बस ये बोला है कि अगर फॉल्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको एक्सपेल कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने सही डेटा दिया, इन फॉल्स डेटा नहीं दिया तो ये आपको बैन भी कर सकते हैं फॉल्स डेटा देने पे। तो इसमें प्लेस डेट और सिग्नेचर कर दें दोनों में। उसके बाद ये है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन वाली। इसमें आपने अपना नाम, सर नेम, फर्स्ट नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी लिखनी है। और उसके अलावा फिर आपने यहाँ इन्होंने आपको बताया हुआ है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है, दोनों में आप लिख के साइन कर सकते हैं। तो इधर इंग्लिश में है, इधर उर्दू में है, दोनों जगह आप लिख के साइन कर दीजिएगा। ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है तो उसके उसके ऊपर आपको निकाल सकते हैं। तो बस यही है। और इसके बाद ये आखिरी इंफॉर्मेशन शीट है, ये सिर्फ पाकिस्तान, ये सिर्फ कराची कौंसलेट वालों के लिए। तो इसमें आपने नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, जो आपका सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी है, जो कोर्स है आपका, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब इनरोलमेंट, लेटेस्ट डेट मतलब लास्ट डेट जो इनरोलमेंट की है। उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी चार्ज करती है, जो कितनी करती है, अक्सर नहीं करती, आप इधर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, जैसे 300 यूरोस पर सेमेस्टर। और बाकी तो आपके नहीं, या लैंग्वेज कोर्स है तो आपने उसके भी फिल करना है, या पाथवे प्रोग्राम है तो उसके लिए आपने यहाँ फिल करना है। अच्छा, बस यही है, और तो कुछ नहीं है। तो कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने का। बाकी जो ये एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म डेटा है, ये आपने इसी के अंदर फिल करके प्रिंट करना है, और फिर साइन करके इसकी 2 कॉपीज़ भी बना लेनी है। और इसकी पिक्चर यहाँ लग के स्टेपल होगी, यहाँ लगेगी, इस एरिया में स्टेपल होगी। अच्छा, और बाकी ये फॉर्म आपने प्रिंट करना है, फिर हाथ से फिल करना है, फिर 2 कॉपियाँ बनानी है। ये फॉर्म भी आपने प्रिंट करना है, हाथ से फिल करना है, फिर इसकी 2 कॉपियाँ बनानी है। सही है। ये वही पहला वाला आ गया। और ये भी फॉर्म आपने प्रिंट करना है, हाथ से फिल करना है, फिर इसकी 2 कॉपियाँ बनानी है। और फिर जिस ऑर्डर में इस वेबसाइट पे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स, उसी ऑर्डर में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएं। और ये स्टेपल वगैरह में लिखा है नहीं करना, से पिक्चर आप स्टेपल कर सकते हैं जिस जगह पे है। बाकी आपने स्टेपल नहीं करना, आप पेपर क्लिप यूज़ कर लें या कुछ उसी टाइप की चीज़ यूज़ करके आप कर सक यू बाउंड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको उसी वक्त वापस कर देते हैं। बाकी वो फिर वहाँ से जर्मनी जाते हैं आपके रिस्पेक्टिव सिटी, फिर वहाँ से आपका वीज़ा लग के आता है, वहाँ से अप्रूवल होता है, फिर कॉन्सुलेट अप्रूव करके आपको वीज़ा देता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
कोई मसला हो तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा बताने का।